Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about the definition of building stone, rock, and its various types of based on geologically, chemically, or uh, now classification based on फिजिकल और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और इसको फिजिकली बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. In apparent structure, the rock stone may either be found in the form of undifferentiated masses or they occur in very well-defined layers or sheets. A third category is foliated rock. Foliated rock मैंने पहले भी बताया था होता क्या था, जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट मीन्स तोड़ सकते हैं. स्प्लिटेड इनटू थिन शीट्स, इजीली स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फोलिएटेड रॉक्स. जो फिजिकली बेस्ड है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं. एक होती है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड. फर्स्ट है हमारी द मैसिव और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स. These rocks occurs in huge masses without showing any layered structure in them. Igneous and many metamorphic rocks and some sedimentary rocks may be seen occurring as big masses. Granite and quartzite often occur in massive form. बेसिकली अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता क्या है, इसमें कुछ डिस्टिंक्ट साइन होते हैं. मान लो इसको क्या, इसमें होता क्या है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. लेयर्स होती हैं इसमें, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. सॉरी, इजीली इसको स्प्लिट नहीं कर सकते. अनस्ट्रेटिफाइड वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं जिसको स्प्लिट कर सकते हैं. इसमें लेयर्स जरूर होती हैं, डिस्टिंक्ट साइन होते हैं इसमें, बट इसको हम स्प्लिट इजीली इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है. वो होती है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स. स्टूडेंट्स क्लियर है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होता है? यस मैम, वैसे मैम एक बार फिर दो. ओके, वो रॉक जिसको हम इजीली स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट मीन्स तोड़ नहीं सकते, वो होती हैं अनस्ट्रेटिफाइड ओके रॉक्स. मैम, जिसको तोड़ सकते हैं वो कौन सी होती है? वो स्ट्रेटिफाइड, ये ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड, वो ठीक है स्ट्रेटिफाइड मैम, होती है. देखो, ठीक है. सेकेंड क्लासिफिकेशन है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स. मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक अकर इन डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ, इसमें लेयर्स बनी होती हैं. उस लेयर्स अनस्ट्रेटिफाइड में भी होती हैं, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते. लेयर्स इसमें भी होती हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर, ये सेपरेट हो जाती है. Most sedimentary rock occur in distinct layer of same and different color and composition. Their different layers are also called beds. जो layers होती बनी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हम beds बोलते हैं. ठीक है. Their different layers are also called beds and are separated by planes of weaknesses called bedding planes. ये थोड़ी weak होती हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. अनस्ट्रेटिफाइड को स्प्लिट नहीं किया जा सकता. ये हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये देखो इसमें लेयर्स बनी हुई हैं. ओके मैम. नेक्स्ट है फोलिएटेड रॉक्स. स्प्लिटेड इनटू थिन शीट्स, इसको स्प्लिट किया जा सकता है थिन शीट्स में. थिन शीट्स मींस पतली शीट्स, समझते हो थिन शीट्स. वेरी ऑफन ए थर्ड यस मैम. rock is distinguished as foliated rocks in which there is profuse development of well-defined band of different composition. This is seen as schist and gneisses. The foliated rocks do not yield building stone of good quality. ये भी स्प्लिट की जा सकती हैं थिन शीट्स में. स्लेट एंड schist इसकी एग्जांपल है. क्लियर है? यस मैम. ठीक है. ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. फर्स्ट थी जियोलॉजिकल बेस्ड, सेकंड थी केमिकल बेस्ड, थर्ड फिजिकल बेस्ड और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको. ठीक है.
ये किसी को रॉक के बारे में कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, इसकी टाइप्स, कोई नो मैम। कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो। क्लियर है? यस। ठीक है। See the picture of foliated rocks. एक है नॉन फोलिएटेड, एक है फोलिएटेड। फोलिएटेड में साफ साफ लेयर्स दिखाई दे रही है हमें। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वायरिंग मींस the process of taking out stone from natural beds is known as quarrying. Quarrying means रॉक से स्टोन को निकालना। ठीक है। स्टोन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक से। उसको निकालने को क्या कम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम क्वायरिंग कहते हैं। It is known that stones occur in nature in the form of natural rock masses, forming hills or walls of valleys. These have to be broken and extracted from those natural outcrops for using in the construction. The process of extraction of suitable stones from their natural place of occurrence for use in construction is called quarrying. Clear है सबको quarrying होता है? The process of taking out stone from natural beds known as quarrying. Is that clear? See the process of quarrying of stones. एक चैनलिंग, इसके मेथड्स हैं, इसके क्वायरिंग के मेथड्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ, एक होता है मेथड हैंड टूल्स की मदद से करते हैं हम क्वायरिंग, एक होता है ब्लास्टिंग, एक होता है चैनलिंग। चैनलिंग जो होता है वो एक मशीन होती है, मशीन के थ्रू करते हैं क्वायरिंग। हैंड टूल्स, जैसे हैंड टूल्स में जो फर्दर इसकी फर्दर डिवाइड किए हुए हैंड टूल्स, जैसे डिगिंग और एक्सकावेशन। एक्सकावेशन आपको पता ही है किस चीज से होती है? शोवल होगी, हैमर होगी, चीजल होगी। समझते हो टूल्स क्या, कौन से टूल्स होते हैं? चीजल, यस हैमर। मैम। हाँ जी। यस मैम। नहीं यस। मैम, नहीं मैम, पंजाबी समझाओ टूला बारे। हैमर हथौड़ी जो होती है। हैंड टूल्स तोड़ फोड़ करने वाले टूल्स होते हैं जो। एक शॉवल फिर होता है, शॉवल जिसको हम शायद पंजाबी में बेलचा बोलते हैं। चीजल होती है, छैनी टाइप होती है। पंजाबी में क्लियर है ठीक है। क्या होता है हाँ ये? जी, क्लियर है ये टूल्स? डिगिंग हाँ और जी, हाँ जी। एक्सकवेशन के लिए ये टूल्स यूज होते हैं क्वायरिंग के लिए। ये हैंड टूल्स वाली क्वायरिंग कहाँ पे होती है? यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होती है। हार्ड रॉक में हम नहीं यूज कर सकते, सॉफ्ट रॉक में हम करते हैं ये मेथड। डिगिंग वाला, डिगिंग और एक्सकवेशन वाला सॉफ्ट रॉक में यूज होता है। हैंड टूल उसमें यूज होंगे सॉफ्ट रॉक में। एक होता है प्रोसेस हमारा हीटिंग। हीटिंग में क्या होता है कि रॉक के टॉप को हम हीट करते हैं। ठीक है। ये भी सॉफ्ट स्टोन, सॉफ्ट रॉक पे ही होता है। जो रॉक का टॉप है उसको हम अच्छे से हीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्वायरिंग करते हैं। क्लियर है हीटिंग वाला? क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वायरिंग इज डिफरेंट दैट माइनिंग। माइनिंग पता है सबको क्या होता है? माइनिंग कौन यस सा मैम। प्रोसेस? जमीन खोदना। हाँ जी। हम जो जमीन में खोदते हैं हाँ, सामान कोल माइनिंग सामान, देखिए, कोल कोल बनाते हैं। हाँ कोल जी। माइनिंग हाँ जी जैसे मैम। होती है ना, वैसे ही होती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। माइनिंग प्रोसेस और होता है, और क्वेरिंग इज डिफरेंट दैट माइनिंग। क्वेरिंग डिफरेंट होता है। जो क्वेरिंग होती है वो मतलब सरफेस पे करते हैं हम,
ग्राउंड के सरफेस पे करते हैं, माइनिंग हम सरफेस के मतलब अर्थ सरफेस के बीच करते हैं, ठीक है। Quarrying is different than mining, used for extraction of ores from metal. In that in mining we go deep below the surface. देखो हम surface के बीच में deeply जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, mining बोलते हैं। The top surface is left intact and the ores are extracted from under the earth. In quarrying, however, the process of extraction starts from the surface. Quarrying है जो surface पे हम करते हैं और mining surface के बीच करते हैं। ये क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स, ऐसे स्टोन्स निकालते हैं, पीसेस होते हैं इसके ऐसे। सिलेक्शन, ओके मैम। सिलेक्शन साइड के लिए हम सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स। सबसे पहले साइट सिलेक्शन, क्वायरिंग की साइट सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स, पावर, मटेरियल्स एंड लेबर फॉर एफिशिएंट वर्क ऑफ क्वायरी। लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए जिसको नॉलेज हो, ठीक है। टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, मशीन अवेलेबल होनी चाहिए। easy availability of clean water in sufficient quantity all the year, clean water available होना चाहिए। economy inquiring means ये भी देखना पड़ता है कि वो हमें उसकी इकोनॉमी देखनी पड़ती है कि मतलब इकोनॉमी मीन्स कि जब हम क्वेरिंग करते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। वो जो मटेरियल हम निकालते हैं, स्टोन्स निकालते हैं, उस मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। समझते हो क्या मतलब, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो रोड ये देखना हमें ये देखना पड़ता है कि पास जहाँ पे हम क्वेरिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो नियर रोड होना चाहिए ताकि हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें उस मटेरियल को। क्लियर है? यस नहीं जी, मतलब ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो स्टोन्स हम क्वेरिंग करके निकालते हैं रॉक से, तो उसको हम वहीं तो नहीं छोड़ सकते, उसको हम किसी साइट पे ले जाएंगे ना, तो हमारे यस मैम। वहां पे हम जहाँ पे क्वेरिंग करेंगे वो ऐसी साइट होनी चाहिए ताकि उसके नियर बाय रोड लगना चाहिए ताकि हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है जी। अब क्लियर? हाँ जी। ये सारी हमें मतलब देखना पड़ता है क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ड्रेनेज, ड्रेनेज होनी चाहिए, ड्रेनेज ऑफ क्वेरी पिट, फैसिलिटी ऑफ कैरिंग एंड कन्वेइंग स्टोन्स फॉर क्वेरी। देखो ये फैसिलिटी ऑफ कैरिंग, जो हम स्टोन्स निकालते हैं उसको कैरी भी करना होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या नियर बाय मतलब रोड लगना चाहिए, ऐसी साइट सेलेक्ट करनी चाहिए, वहां पे क्वेरिंग करनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल फॉर क्वेरी, यहाँ हमें स्टोन की क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। Selection of quarrying site, distance of area of construction. Quarrying is a common operation. The quarrying site must necessarily be close to a main road. ये देखो लिखा हुआ है ना, quarrying site कहाँ पे होनी चाहिए, मेन रोड के क्लोज होनी चाहिए, so that stones extracted from it can be transported to any outside place at economic rate. Clear? यस मैम। Distance of area of construction, ये देखो सिलेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डंपिंग स्पेस, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, डंपिंग स्पेस होनी चाहिए। इन क्वायरिंग ऑपरेशंस लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स मैन एंड मशीन्स आर ऑफन रिक्वायर्ड। हमें मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेबर रिक्वायर्ड होती है, मतलब ठीक है। sufficient safe distance from quarrying must be available. Often lot of water is also required, water भी required होता है, ठीक है, for the workers, ठीक है, जो काम करते हैं उनको water भी चाहिए। and even during cutting operations when machines are to be used, कटिंग ऑपरेशन के लिए हमें मशीन की यूज करना पड़ता है। दिस मस्ट बी अवेलेबल लोकली। डंपिंग स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द ब्रोकन स्टोन, मतलब वहां पे डंपिंग स्पेस भी होनी चाहिए ताकि जो हमारा ब्रोकन स्टोन है उसमें हम डंप कर सकें, ठीक है। एंड
ऑल्सो फॉर डंपिंग यूजलेस रॉक, वो यूजलेस मटेरियल होता है, उसको हम मतलब एक खड्डा बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं यूजलेस मटेरियल को, जो ब्रोकन स्टोन होते हैं हमारे, ठीक है। यस Dumping space is required for storing the broken stone and also for dumping useless rock fragments obtained during quarrying. Further, adequate drainage outlet for removing any underground or surface water immediately after raining must be provided at the quarry. क्लियर है कौन कौन सी मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे हमें? हाँ जी, यस मैम, रोड के क्लोज होना चाहिए मैम, वाटर वाटर होना चाहिए, हाँ जी, डंपिंग स्पेस होनी चाहिए, डंपिंग नीचे स्पेस होना चाहिए। हाँ जी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स होनी चाहिए, जो हम क्वेरिंग साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन होनी चाहिए, ये सारी यस रिक्वायरमेंट मैम। ठीक है। ओके। स्टेप्स है फर्दर इसके, वंस ए साइट फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन इज डिसाइडेड फॉलोइंग प्रीडेटरी स्टेप्स बिकम्स नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। Selection of method of quarrying. Quarrying can be done manually or with the help of machines. जैसे कि मैंने बताया मैनुअली हैंड टूल्स हो गए, ठीक है, चीजर हो गई, हैमर हो गई, ये हैंड टूल्स थे हमारे, मैनुअली करते हैं हम इसको। और मशीन से भी होते हैं, चैनलिंग मशीन होती है, वो आप नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी, टूल्स दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको। Mechanized quarrying is the advanced and preferred method of quarry, the nature of rock and the commercial demand. Selection method of quarrying. ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟੂਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੂਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੂਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। कल मैं सर्वे क्लास कराई सी, अज तुहाडा सीएम ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰੇ ਉਹੀ ਕਲਾਸ। No. Preparation of a layout. A scheme for operation process or layout of query has to be prepared after selecting method of query. हमें पहले ये देखना पड़ता है कि हमें मेथड साइट पे ये देखना पड़ता है कि अगर तो हमारी सॉफ्ट रॉक हो तो वहां पे हम हैंड टूल्स यूज कर सकते हैं, मतलब हैंड टूल से हम क्वेरिंग कर सकते हैं। अगर वो हार्ड रॉक हो तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सा प्रोसेस करना है, ठीक है। हमें फिर मशीन यूज यस करनी पड़ती है, चैनलिंग से करना पड़ता है, ठीक है। Removal of overburden. The upper surface of natural bedrock is quite often covered with some thickness of soil. जो हमारा ऊपर सरफेस है वहां पे हम कवर किससे होता है? सॉइल से कवर होता है। वेदर रॉक कॉल्ड ओवरबर्डन जिसको बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं? ओवरबर्डन। सच ओवरबर्डन एज वेल एज लूजली हेल्ड रॉक such overburden as well as loosely held rock pieces have to be removed well before the start of quarrying. Quarrying start करने से पहले हमें क्या करना है? जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं? ओवरबर्डन बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। एक होता है अगर ब्लास्टिंग वहां पे करते हैं, हमारे तीन मेथड थे, एक था हमारा हैंड टूल्स, एक था चैनलिंग और एक था ब्लास्टिंग, ठीक है। जो हैंड टूल्स मैंने बता दिया, और चैनलिंग एक मशीन होती है, उस मशीन से करते हैं हम।
और एक ब्लास्टिंग होता है। ब्लास्टिंग कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हार्ड रॉक हो। और ब्लास्टिंग हम वहां पे यूज करते हैं यहाँ पे हमें मतलब ज्यादा क्वांटिटी में स्टोन चाहिए। अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में स्टोन रिक्वायर्ड हो वहां पे हम ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं। ब्लास्टिंग समझते हो? विस्फोट जिसको बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। ये है क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। इन दिस मेथड स्किल्ड पर्सन रिमूव ब्लॉक ऑफ रॉक्स फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ अकरेंस। दे मे यूज हैंड टूल्स और इवन लाइट चैनलिंग मशीन्स। ये देखो विदाउट ब्लास्टिंग में क्या है, हम हैंड टूल्स यूज कर सकते हैं और चैनलिंग मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो यस एक्सप्लोसिव मटेरियल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द स्टोन्स। इसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं यूज करेंगे, इसको विदाउट ब्लास्टिंग बोलते हैं, क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग। ये है क्वेरिंग विदाउट ब्लास्टिंग, जो हम हैंड टूल्स और ये देखो मशीन से करते हैं। ये देखो ब्लॉक्स में काटते हैं हम। कैसे काटना स्टार्ट करते हैं? ब्लॉक्स में। वो ये हमारी एक रॉक थी, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं थी, हमने इसको काट काट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। ब्लॉक पीसेस में इसको काट दिए। ओके। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग नेक्स्ट है हमारा क्वेरिंग बाय ब्लास्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर ब्रेकिंग स्टोन फ्रॉम वेरी हार्ड रॉक। जैसे कि मैंने बताया ये हार्ड रॉक पे यूज होती है, लाइक क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन, ब्लास्ट, बसाल्ट, ट्रैप्स एंड नॉन ऑर्नामेंटल ग्रेनाइट्स। ये इसकी टाइप्स हैं, ये सारी हार्ड रॉक्स होती हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट क्वेरिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हार्ड रॉक बिकम्स वेरी hard rocks becomes very laborious and costly by other methods। इसमें क्या है, हमारी लेबर ज्यादा लगती है और ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली मीन्स महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ब्लास्टिंग मेथड यूज करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस मेथड इज टू एक्सप्लोड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव एट ए कैलकुलेटेड डेप्थ विद इन द बॉडी ऑफ द रॉक। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। जब एक्सप्लोजन होता है तो फोर्स जनरेट होता है अर्थ सरफेस में, ठीक है। इज सफिशिएंट टू ओनली क्रिएट क्रैक्स, जिससे क्या होता है कि क्रैक्स बन जाते हैं एंड लूजन रॉक ब्लॉक ऑफ गुड साइज। जो जो हमारी रॉक होती है वो लूज हो जाती है क्रैक्स की वजह से। तो इसकी क्वेरिंग फिर हम इजीली कर सकते हैं। ये देखो ब्लास्टिंग, ये देखो। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। ब्लास्टिंग में मैं बताऊंगी, ब्लास्टिंग का भी प्रोसेस होता है। ब्लास्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग और बोरिंग, ठीक है। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज ये मेरी कोई भी रॉक है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगी, पहले मैं ना ड्रिलिंग मशीन से ये देखो मैंने बोरिंग की है। बोरिंग समझते हैं, जैसे बोर करते हैं। ये मैंने एक बोर होल कर दिया ड्रिलिंग से, ठीक है। यस मैम। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। सेकंड स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसकी क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर मैं क्या करूंगी, इसमें इसमें फिल करना है इसको ब्लास्टिंग मटेरियल पूरा ऊपर ओके मैम। फिल करना है इसमें हम। स्टूडेंट्स, यस मैम। मैडम ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? नहीं जी। ओके। फर्स्ट स्टेप था हमारा ड्रिलिंग की, बोरिंग की। ड्रिल मशीन से हमने क्या किया, इसमें बोर होल कर दिया। सेकंड फिर हमने इसकी क्लीनिंग की। थर्ड स्टेप में इसमें हम ब्लास्टिंग मटेरियल फिल कर दिया मैंने। ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, इसके बाद हम जैसे ना पटाखे देखें, पटाखे में ऐसे फायर मतलब आग लगाने के फीता लिए, फीता जी। हाँ जी, फीता टाइप होता है ना, ऐसे इसमें लगाते हैं, ठीक है। फिर इसमें साइड में हम क्या कर देते हैं, इसमें फिलिंग कर देते हैं, सॉइल फिलिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने ब्लास्टिंग मटेरियल फिल किया, यहाँ पे हमने वो लगा दिया फीता टाइप, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सॉइल फिल कर दी।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायरिंग करनी है, ठीक है। तो फिर फायरिंग लास्ट स्टेप होता है हमारा फायरिंग। इसमें हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दौड़ ब्लास्ट हो जाएगी। जाएगा। ये है हमारा ब्लास्टिंग प्रोसेस, ये है। इसमें 4 स्टेप होते हैं, बोरिंग, क्लीनिंग, ब्लास्टिंग मटेरियल। फिर ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करने को क्या बोलते हैं, चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है ब्लास्टिंग मटेरियल फिल करने को क्या बोलते हैं, चार्जिंग। एक फिर उसके बाद था टैंपिंग हमारा, उसके बाद है फायरिंग। ये था हमारा ब्लास्टिंग प्रोसेस। क्लियर जी है। ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ब्लास्टिंग ਬਰੂਦ मटेरियल ਹੁੰਦਾ ਜੀ? देखा नहीं, बॉम्ब वगैरह नहीं देखे आपने, बॉम्ब बॉम्ब वगैरह, देखी जी, पटाखे देखे है जी। गन पाउडर वगैरह होता है उसमें। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, उसको बोलते हैं ब्लास्टिंग मटेरियल। इज ठीक दैट है क्लियर। जी। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ? हाँ जी। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ? सॉरी, दोबारा बताइए, मुझे ਇਹ पता नहीं ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? क्या बोल रहे हो। ਜੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ जल्दी जी? ये तो फिर मतलब जब क्वायरिंग करते हैं वो तो साइट वाले देखते हैं, मिल ही जाता है। इसको ब्लास्टिंग करने के लिए स्टोन्स नहीं आप देखते, मार्बल्स हम ऐसे ही यूज करते हैं, मिल जाता है ये। ठीक है जी। हमारे स्टोन्स ठीक है ऐसे ही जी। बनते हैं, जो घर में हम स्टोन्स नहीं लगाते, मार्बल्स लगाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हाँ जी, लगाते हाँ हैं, जी। हाँ तो वो जी, हाँ ऐसे ही जी। बनते हैं, रॉक से निकालते हैं उसको, तो वो अवेलेबल ही ठीक होता है है। जी। हार्ड रॉक पे हम यही ब्लास्टिंग मटेरियल ही यूज करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये थे हमारे क्वेरिंग, ठीक है। ये मेथड्स ऑफ क्वेरिंग थी। ब्लास्टिंग प्रोसेस क्लियर है। यस। नेक्स्ट है हमारा ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। उसके बाद हम क्या, जब हमने स्टोन निकाल लिए, ठीक है, क्वेरी प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, स्टोन्स जो निकल जाते हैं उसकी क्या हम करते हैं, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मीन्स उसको एक शेप देना, ठीक है। बाय ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज मीन द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए प्रॉपर साइज, उसको प्रॉपर साइज एंड शेप देना, फिनिशिंग देना उसकी, प्रॉपर साइज, शेप एंड फिनिशिंग टू दी रफली ब्रोकन स्टोन। वो स्टोन हमारे रफ होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या देते हैं, डेफिनेट शेप दे देते हैं, फिनिशिंग करते हैं उसकी, उसको प्रॉपर साइज देते हैं। By dressing of stone is means the process of giving a proper size, shape and finish to the roughly broken stone as obtained from quarry. This is done either manually or mechanically, or in some case using both the methods. Clear है? See the picture of dressing of stones. ओके मैम। Students, यस मैम। we will continue with the next session. ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, थैंक यू। टॉपिक क्लियर है ना सबको?